हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम इस वीडियो में डेटा प्रॉक के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, राइट। तो आज हम डेटा प्रॉक की हेल्प से पूरा अपना हडूप क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है। तो हम कुछ बेसिक 3 स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा हमारा क्लस्टर बनाना। हडूप क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है। सेकेंड, फिर हम एक स्टोरेज बकेट डिफाइन करेंगे जिसमें अपना डेटा डालेंगे। ठीक है। जिस पे हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी होगी। ऑब्वियसली अगर हम क्लस्टर बना रहे हैं यानी कि अपना एच बना रहे हैं, तो हमें उसमें कुछ प्रोसेसिंग भी करनी होगी। अब ये जो हमारा डेटा हम डालने वाले हैं, ये हम एच में ना डाल के एक सेपरेट स्टोरेज में डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जीसीपी में डिफरेंस आ जाता है हडूप से, कि हम हडूप में एच में ही अपना डेटा स्टोर करते थे। यहाँ पे हम एच में स्टोर ना करके सेपरेट स्टोरेज हाउसेस में ही स्टोर करते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे, अपना हडूप क्लस्टर यानी हडूप फाइल सिस्टम। सेकेंड, हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। एंड थर्ड, हम उसमें स्पार्क स्ट्रीमिंग करेंगे। ठीक है। अपना कुछ पाईस्पार्क वाला कोड जो है अपने डेटा पे रन करेंगे, पाईस्पार्क वाला। ठीक है। पाईस्पार्क से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं ही, राइट। हमने इसके कोड्स भी लिखे हैं, इनको एग्जीक्यूट भी किया है। अब इनको हम थ्रू जीसीपी करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट चलते हैं अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एंड करते हैं हैंड्स ऑन। तो ये आ गए हम अपनी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्ट बनाया था, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट भी स्विच कर सकते हैं, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पेप कोडर। तो अभी हम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पे ही अपना काम करेंगे, अभी हम प्रोजेक्ट स्विच नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमें सबसे पहले बनाना है अपना क्लस्टर, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, जो डेटा प्रॉक है हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का टूल, वो हमें पूरा अपाचे हडूप क्लस्टर जो है वो सपोर्ट करता है। बेसिकली हडूप के सारे टूल्स हमें प्रोवाइड कराता है। तो फटाफट से अपने डेटा प्रॉक पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है। अगर आपने पिन नहीं कर रखा तो हम इसको जनरल वे से भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, यहीं पे हमारा जो बिग डेटा वाला हमारा सेक्शन आएगा, उसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये ऑपरेशन, सीआईडी, टूल्स, डिप्लॉयमेंट मैनेजर और ये बिग डेटा में आ गया हमारा डेटा प्रॉक। ठीक है। तो डेटा प्रॉक यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डेटा प्रॉक ओपन हो रहा है। ठीक है। इसमें बहुत सिंपली हमें बस क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करेंगे और अपना क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है। क्लस्टर क्रिएट करते हैं यानी कि अपना डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। यहाँ पे हमने क्लस्टर को कुछ नाम दिया हुआ है, क्लस्टर नेम। तो ऐसे करते हैं, इसको नाम दे देते हैं cluster 1। ठीक है। लोकेशन हम अपनी इंडिया की देंगे, यूएस सेंट्रल ना देके हम देंगे एशिया साउथ ईस्ट, एशिया साउथ ईस्ट 1। ठीक है। तो ये हमारा जोन भी वहाँ पे आ गया। उसके बाद हम अपना क्लस्टर टाइप दे रहे हैं, तो हम वन मास्टर, एक ही मास्टर नोड देने वाले हैं, एंड एन वर्कर नोड। ओके। देन हमें ऑटो स्केलिंग नहीं करनी। ठीक है। ये हमें नहीं करना। एंड हमें कुछ अभी ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी नहीं चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शनल कंपोनेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक। ठीक है। एंड मतलब ये हमारे बेसिकली फाइल सिस्टम, हम क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अपने इको सिस्टम में यानी हडूप इको सिस्टम में जो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, हम एडिशनल जो अपने ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे स्पार्क स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। ठीक है। जो कि हमारी जॉब्स में ही, जो स्ट्रीमिंग जो है ये हमारा जॉब का पार्ट है। इसमें एच का रोल नहीं है, तो यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, वो जॉब वाले पार्ट में अवेलेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम कॉन्फ़िगर करते हैं नोट्स को। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो हमने देखा सीरीज N1, तो यहाँ पे मेरे को इतनी सारे 4 CPUs की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं स्टैंडर्ड टू टू वर्चुअल CPUs ले रही हूँ। ठीक है। देन 500 GB रहने देते हैं। एंड वर्कर नोड्स भी मेरे N1 है, एंड मैं भी यहाँ पे भी 2 वर्कर नोड्स ले रही हूँ, सिर्फ 2 वर्चुअल CPUs। ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर नोड्स मेरे 2 हैं। 500 GB है। सेकेंडरी वर्कर नोड मुझे नहीं चाहिए। एंड बस कस्टमाइज क्लस्टर देख लेते हैं। अभी मुझे कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऐड नहीं करनी है। अब मैं सीधा क्लस्टर करूँगी क्रिएट। ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्रिएट। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे आ गया क्रिएटिंग क्लस्टर 1। ठीक है। तो क्लस्टर 1 मेरा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को प्रोविजनिंग नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मेरा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा पूरा हुआ। ठीक है। यहाँ पे मार्क कर देते हैं अपने वन नोट में कि हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या कर लिया, अपना पूरा कर लिया। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया पूरा।
ऑल राइट, फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। ठीक है, अब हम अपनी स्टोरेज जो करनी है हमें, ठीक है, जो फाइल हमें रन करनी है बेसिकली, है ना, कोई फाइल जो है हमें रन करनी है ना, तो वो सारा डेटा भी तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अपने क्लस्टर्स के अंदर। तो अब हम स्टोरेज बकेट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टोरेज बकेट्स की तरफ। तो ये भी हमारा बन रहा है, तो इसकी टेंशन नहीं लेते। मैंने एक नेक्स्ट टैब में खोल रखा है, वहाँ पे हम अपनी स्टोरेज बकेट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज बकेट बनाने के लिए मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, यहाँ पे जा सकती हूँ मैं डायरेक्टली, या फिर हम सीधा नीचे से ढूंढते हैं कि स्क्रैच से कैसे लाई मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, ये आगे मेरा स्टोरेज का ऑप्शन, ये है मेरा क्लाउड स्टोरेज। इस पे मैं सिंपली क्लिक करूँगी और ये मेरा क्लाउड स्टोरेज खुल जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्लाउड स्टोरेज में करने क्या वाले हैं, हम दो बकेट्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ वाली मैं बकेट्स डिलीट कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। ठीक है, ये वाली बकेट्स डिलीट कर देते हैं। तो अगर हमें डिलीट करना होता है तो यहाँ पे हमें पूरा डिलीट वाला वर्ड लिख के देना होता है, ताकि कुछ हमें पता लगे कि हम सबकॉन्शियसली नहीं डिलीट करें, मतलब लाइक अपने सबकॉन्शियस में डिलीट कर रहे हैं कॉन्शियसली, एंड कुछ एक्सीडेंटली डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया। इधर देखते हैं हमारा क्लस्टर बना क्या, प्रोविजनिंग हो रही है अभी भी। कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पूरा स्क्रैच से सेटअप करते हैं तो हमारा क्लस्टर बनने में अब मिनट और 2 लगता है, तो इसके लिए घबराएंगे नहीं। ये हमारे बकेट्स डिलीट हो गई। अब हम स्क्रैच से बकेट बनाते हैं कि हम कैसे बकेट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो हमारी बकेट है, ये हमारी इनपुट बकेट है। ठीक है, इसमें से जो डेटा होगा वो हमारे क्लस्टर को इसमें से यूज़ करना है। ठीक है, और एक आउटपुट बकेट बनाएगी कि उस डेटा को प्रोसेस करके जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, आउटपुट बकेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बकेट को नाम देते हैं। तो मैं दे रही हूँ, यहाँ पे जो हमारा बकेट का नाम होना चाहिए ना, वो यूनिक होना चाहिए, मतलब अभी तक किसी ने वो नाम ना रखा हो, बेसिकली एक आईडी टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेप इनपुट बकेट दे रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसे दे देती हूँ, पेप बकेट आई। ठीक है, पेप बकेट आई यानी इनपुट बकेट। ठीक है, उसके बाद बस ये हमारा डेटा बन गया, बकेट बन गई, और हमें और कुछ कंटिन्यू करते हैं। मल्टी रीजन, डुअल रीजन, रीजन बेसिकली इधर हम हाईएस्ट अवेलेबिलिटी अक्रॉस लार्जेस्ट एरिया, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी एंड लो लेटेंसी अक्रॉस टू रीजन्स, लोएस्ट लेटेंसी विद इन अ सिंगल रीजन। तो अभी हम यहाँ पे मल्टी रीजन ले रहे हैं ताकि ये डेटा अच्छी खासी जगह अवेलेबल हो, ताकि हम इसको अभी इजीली एक्सेस कर सकें। ठीक है, मल्टीपल रीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देते हैं इसको, एशिया कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। एंड ये हमें बता रहा है कि कौन सा आपको मेथड चूज़ करना है। इट्स बेसिकली लाइक अ ट्रेड ऑफ। जनरली जब हम ये चूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, नियर लाइन, कोल्ड लाइन, आर्काइव, तो ये हमें ये बताते हैं कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली बेसिकली डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए करना तो हम स्टैंडर्ड, अगर हमें बैकअप रखना है, डेटा एक्सेस लेस देन वंस अ मंथ, तो नियर लाइन। तो इस तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा मोड। तो अभी हमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करना है, हमें बेसिक अभी एक ट्यूटोरियल कर रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल भी हम यूनिफॉर्म रखेंगे। बस ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। तो प्रोटेक्शन टूल्स भी कुछ नहीं, बस अब क्रिएट करते हैं सीधा। ठीक है, ये हमारी इनपुट बकेट जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट बकेट क्रिएट हो गई। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने क्लस्टर बनाया है और इनपुट बकेट बनाई है। देखिए एक बार जाके हमारा क्लस्टर बना कि नहीं। तो ये हमारा क्लस्टर बन गया और यहाँ पे क्या आ गया, रनिंग। ठीक है, एक बार क्लस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी मॉनिटरिंग आ रही है, अभी तक ये क्या क्या जॉब्स परफॉर्म कर चुका है। ठीक है, तो इसने अभी कोई जॉब परफॉर्म नहीं करी है, राइट, नो जॉब्स टू डिस्प्ले। वीएम इंस्टेंसेस में मेरे पास क्या आएगा कि इसके पास कितनी वर्चुअल मशीन्स है, राइट। तो इसके पास एक मास्टर नोड है, ठीक है, एंड 2 वर्कर नोड है। तो 3 वर्चुअल मशीन्स मेरे इसमें रन कर रही है। कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, तो ये मेरे पास रीजन बताएगा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, एंड डिस्क का साइज़ कितना है, ये सारी मेरी कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाएगा, राइट। एंड वेब इंटरफेसेस,
तो इधर हमने कोई वेब इंटरफेस अभी चूज़ नहीं किया। एचएस टनल जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं वेब इंटरफेस बनाने के लिए, जो कि अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक क्लस्टर बनाया जो कि हम जीसीपी पे ही रन करने वाले हैं, वेब इंटरफेस नहीं क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो ये सब हमने क्लस्टर तो क्रिएट कर लिया है एंड हमने इनपुट अपनी बकेट भी क्रिएट कर लिया है। अब फटाफट से एक आउटपुट बकेट भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने बकेट्स में डेटा अपलोड नहीं किया, अभी हमारी खाली एक कंटेनर्स तैयार हुए हैं। ठीक है, तो ये कंटेनर्स एक्चुअली में कुछ नहीं है, बस ये कंटेनर ही है जिनमें हम डेटा जो है अपना डाल सकते हैं। बेसिकली डेटा को सेपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम बकेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब एक आउटपुट बकेट बनाते हैं, क्रिएट बकेट, एंड यहाँ पे भी मैं नाम डाल देती हूँ वेब बकेट आउटपुट। ठीक है, कंटिन्यू, एंड मल्टी रीजन ही रहेगा मेरा, कंटिन्यू। यहाँ पे मुझे कोई बात नहीं, यूएस ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ही रहेगा, देन यूनिफॉर्म, कंटिन्यू, एंड इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आउटपुट बकेट भी क्रिएट हो गया एंड इनपुट बकेट भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब मैं बकेट देखूँ तो मेरा एक इनपुट बकेट क्रिएट होगा, एक मेरा आउटपुट बकेट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इनपुट बकेट में मुझे डालना पड़ेगा अपना एक पाइथन फाइल और या फिर एक पूरा कोड। ठीक है, जिससे मैं अपनी जॉब रन करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी पाइथन फाइल दिखाती हूँ कि मेरी पाइथन फाइल कैसे दिख रही है। ये बेसिकली मेरी स्पार्क स्ट्रीमिंग वाली फाइल है, जिसमें मैंने पाईस्पार्क यूज़ किया है। हमने क्या किया, हमने एक बेसिक से डेटा पे ये पाईस्पार्क किया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये रहा मेरा स्टैक ओवरफ्लो की साइट से हमने उठाया। ये बेसिकली एनुअल सर्वे है इंजीनियर्स का, कि कौन कितने घंटे काम करता था। इसकी पूरे एक हमारे पास सर्वे की CSV फाइल जो है वो रेडी है। इसको मैं डाउनलोड करूँगी। ठीक है, डाउनलोड फुल डेटा सेट CSV को डाउनलोड कर लेता है। तो मेरी CSV फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, राइट। ठीक है, एंड उस पर जो हमने क्वेरी लगाई है, यानी कि उसमें जो हमने स्पार्क स्ट्रीमिंग करके SQL क्वेरी लगाई है, वो मेरी इस वाली पाइथन फाइल में लिखी हुई है। ये नॉर्मल कोलैब फाइल में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं एज अ पाइथन फाइल जो है वो डाउनलोड कर लूँगी। ठीक है, ताकि मैं जो है अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड कर सकूँ और इसको रन कर सकूँ। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरी सिंपल सी फाइल लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ S3 डेटा इज इक्वल टू सिस्टम आर्ग्यूमेंट वैल्यू 1, सिस्टम आर्ग्यूमेंट वैल्यू 2। तो इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होंगे कि मेरा बस ये बता रहा है कि इसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे। जब हम अपनी जॉब डिफाइन करेंगे ना, तो हम कुछ 2 आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू होगी वो हमारी होगी डेटा। ठीक है, जिस पे हमें ये क्वेरी रन करनी है। सेकंड आर्गुमेंट वाली होगी कि कहाँ मुझे आउटपुट प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसको ज़रा हम अच्छे से समझेंगे जब अपनी फाइल को हम जब अपनी जॉब रेडी कराएंगे, तो हम अच्छे से समझेंगे कि हम कौन सी आर्गुमेंट वैल्यू दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। अभी हम सीधा अपनी बकेट्स रेडी करने पे फोकस करते हैं, अपना डेटा अपलोड करने पे। ठीक है, तो जब मैं अपना इनपुट डेटा बनाऊंगी, तो सबसे पहले ये मेरा ब्राउज़र था, राइट। तो ये मेरी पेप बकेट आई है। तो यहाँ पे मैं अपनी सबसे पहले पाइथन फाइल को अपलोड करूँगी। ठीक है, तो पाइथन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, download.py। ठीक है, तो ये मेरी पाइथन फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। मुझे वार्निंग दे रहा है, कोई बात नहीं, हमने इसको रख लिया। अभी मेरी python.py जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। एंड यहाँ पे मैंने नेम इज इक्वल्स टू मेन रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब जब मेरा मेन को मैं कॉल करूँगी, तभी ये मेरा जो है पाइथन फाइल रन होगी। तो मुझे इसका नाम जो होगा ना, वो मेन के नाम से अपने GCP पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम हम मेन रखेंगे जब हम इसको अपलोड करेंगे। तो ये मैंने अपनी बकेट खोली और यहाँ पे मेरे पास कि मैंने इनपुट वाली बकेट खोली अपनी, एंड यहाँ पे मेरे पास अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड हम अपने सीधा डाउनलोड्स में चलते हैं। तो डाउनलोड्स में ये आ गई मेरी पाइथन फाइल। ठीक है, तो ये मेरा अपलोड हो गया स्टार्ट। ठीक है, तो पाइथन फाइल जो होगी वो मेरी अपलोड भी हो गई। वेरी नाइस। एंड अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मैं अपना अपलोड करूँगी जो इसमें डेटा सेट जिस पे ये रन करने वाला है, जो हमने CSV फाइल डाउनलोड करी है, यानी कि ये वाली सर्वे वाली। ठीक है, क्योंकि अगर उसको पाइथन फाइल अपनी रन करनी है तो उसको कुछ CSV डेटा भी तो देना पड़ेगा। उसने यहाँ पे किया ना, ऑल डेटा इज इक्वल्स टू spark.read CSV S3 डेटा।
और इधर मैंने आर्गुमेंट वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि जो मैं आर्गुमेंट पुट करूंगी, यानी कि CSV फाइल जो होगी वो मेरी आर्गुमेंट होगी जब मैं जॉब परफॉर्म करूंगी। तो वो CSV डेटा उसको कहीं से तो मिलना चाहिए, तो वो CSV डेटा मेरा इनपुट बकेट में ही जाएगा। ठीक है, तो CSV फाइल भी फटाफट अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना CSV फाइल अपलोड कर रहे थे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड ये मेरा सर्वे रिजल्ट पब्लिक कॉमा सेपरेटेड फाइल, इसको मैं अपलोड कर दूंगी यहाँ पे। तो ये मेरा अपलोड स्टार्ट हो गया है। ये जब फाइल जब तक अपलोड हो रही है तब तक हम अपने पाइथन कोड को देख लेते हैं कि हमारा पाइथन कोड जो है वो बेसिकली करने क्या वाला है। वो हमें प्रिंट करके देगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, यानी डेटा को काउंट करके देगा। उसके अलावा हम एक क्वेरी रन करेंगे जिसमें वो बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु वर्क मोर देन 40 आवर्स। ठीक है, एंड ये हमें कॉलम कंट्री भी ला के देगा जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एंड कॉलम वर्क आवर्स जो है वो ग्रेटर देन 40 है। ठीक है, वो बेसिकली पहले हम वो वाला डेटा सिलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स वाला कॉलम वाला, एंड वर्क आवर्स इनकी ग्रेटर देन 40 है, एंड फिर हम उसको प्रिंट करेंगे सिलेक्ट डेटा डॉट काउंट के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद हम सिलेक्ट डेटा डॉट राइट, जो हमारा डेटा हमने सिलेक्ट करके निकाला है, जो कंट्री जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है एंड वर्क आवर्स आर ग्रेटर देन 40, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम CSV फाइल में जो है वो राइट करेंगे। ठीक है, और कहाँ करेंगे, सिस्टम आर्ग्यूमेंट डॉट वैल्यू, जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट वैल्यू होगी, यानी कि आउटपुट बकेट। यहाँ पे ऐसा करते हैं, कमेंट्स में लिख देते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही हो। तो हमारा ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ये हमारा क्या है, ये हमारी CSV फाइल, यानी सोर्स CSV फाइल, जिस पे हम अपना कोड जो है वो रन कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है हमारा, एंड ये जो मेरा नेक्स्ट है ये है मेरा आउटपुट बकेट। ठीक है, जो हमने पेप बकेट आउटपुट निकाला है, ये मेरा आउटपुट बकेट। तो आउटपुट बकेट के अंदर एक फाइल डॉट CSV नाम की फाइल बनेगी। ठीक है, जिसका फॉर्मेट CSV होगा ऑफ कोर्स। उसमें हमारा सिलेक्टेड डेटा, यानी कि ये वाला डेटा जो हमारा सिलेक्ट होके आएगा वो लिखा जाएगा, यानी CSV फॉर्मेट में एक फाइल सेव हो जाएगी हमारी आउटपुट बकेट में। ठीक है, अब देखते हैं हमारे इनपुट बकेट में हमारा python.py भी आ गया एंड सर्वे डॉट ये भी आ गया। ठीक है, बहुत सही। अब हमारा इनपुट बकेट तैयार है, हमारे पास आउटपुट बकेट है। आउटपुट बकेट में हमारे पास कोई फाइल नहीं है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होके अपने आप डलेगी जब हम अपने स्पार्क स्ट्रीमिंग करेंगे। ठीक है, पेप बकेट आउटपुट जो है वो क्या है, अभी हमारा एम्प्टी है, नो रोज टू डिस्प्ले। एंड पेप बकेट इनपुट जो है उसमें हमारा ये वाली फाइल है। ठीक है, ये हमने रीचेक कर ली कि हमारी ये दोनों फाइल्स हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम अपना जॉब क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी जॉब क्रिएट करेंगे। क्लस्टर हमने बना लिया है, अब हम प्रोसेसिंग करने वाले हैं, स्ट्रीमिंग करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, इधर डेटा प्रॉक वाले टैब पे मैं गई, एक टैब पे मैंने अपना डेटा स्टोरेज खोल रखा है और एक टैब पे मैंने डेटा प्रॉक यानी क्लस्टर खोल रखा है। ठीक है, इससे मुझे ईज होगी बेसिकली चेक करने में, क्रॉस चेक करने में, मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े, इसलिए मैंने दो टैब्स खोल लिए। ठीक है, तो अब हम जॉब्स पे जाएंगे, डेटा प्रॉक के अंदर ही, जो यहाँ पे हमने क्लस्टर जब हम डेटा प्रॉक के अंदर गए थे तो यहाँ पे क्लस्टर वाला कॉलम था। अब हम जॉब्स पे जाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम अपनी जॉब क्रिएट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो सबमिट जॉब पे हम क्लिक करेंगे एंड इसको हम एक जॉब आईडी देंगे। तो जॉब आईडी में मैं दे देती हूँ स्पार्क स्ट्रीमिंग। ठीक है, स्पार्क स्ट्रीमिंग मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, एंड मैं अपना जो एरिया है वो एशिया साउथ ईस्ट ही सिलेक्ट करूँगी, ऑब्वियसली इंडिया। ठीक है, एंड हम इधर फिर क्लस्टर चूज करेंगे अपना, क्लस्टर 1। एंड जॉब टाइप क्या है हमारी, पाइस्पार्क है, क्योंकि हम पाइस्पार्क का कोड रन कर रहे हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मेन पाइथन फाइल में एक थोड़ा सा हमें चेंज करना था जो मैंने बोला था, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक कमांड लिख रहे हैं कि अगर नेम इज इक्वल्स टू मेन, यानी कि जब मेन हमारा कॉल हो रहा है तभी ये डिफाइन वाला मेन फंक्शन जो है वो कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे जब अपनी जॉब सबमिट करी हूँ तो ये python.py जो मेरा नाम बना हुआ है इसको बस मुझे रीनेम करना है। तो यहाँ पे पेप बकेट इनपुट में मैं जाऊँगी एंड यहाँ पे मेरा कंटेंट तो है इधर। ठीक है, तो इधर मेरे
ये 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे मेरे पास रीनेम का ऑप्शन आएगा। रीनेम करेंगे एंड इसको बस सिंपली मैं मेन डॉट पी वाई कर दूँगी। बस इतना सा चेंज करना है हमें एंड इसको मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है, तो ये मेन डॉट पी वाई हो गया। अब इस पर मैं क्लिक करूँगी तो इधर मेरे पास अ, ये जीएस यूटिल वाला पाथ आएगा जो कि मेरा मेन पाइथन फाइल का पाथ बनेगा। तो इधर यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे को एक मेन पाइथन फाइल का पाथ देना है। तो ये जो मेरे मेन पाइथन फाइल है यानी कि जो स्पार्क स्ट्रीमिंग वाली फाइल है, मुझे इसका यहाँ पे पाथ जो है वो देना पड़ेगा। तो ये जो पाथ है वो मेरा सिंपल का है, गूगल क्लाउड स्टोरेज पे है ना। तो यहाँ से मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पे अगर जाती हूँ, इसके मेन डॉट पी वाई पे क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास जी एस यूटिल यू आर आई करके यहाँ पे पाथ आता है। इस पर मैं कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, एंड इसको हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पेस्ट। ठीक है, मेन डॉट पी वाई। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम आर्ग्यूमेंट्स ऐड करेंगे जिसके बारे में हम तब से वी वर हैविंग सच अ फज अबाउट इट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे इधर जाते हैं तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, जो हमारा सिस्टम आर्गुमेंट वैल्यू 1 है, यानी कि जो हमारी सीएसवी फाइल जिस पे हम अपना स्ट्रीमिंग प्रोसेस करने वाले हैं, यानी कि जिससे हम डेटा रीड करने वाले हैं, वो होगा हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट। क्योंकि हमारी यहाँ पे लाइन भी है, राइट, ऑल डेटा इज इक्वल्स टू स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस वी। ठीक है, कौन सी फाइल को रीड करने वाले हैं, वो हमारी किस में, S3 डेटा में, जो कि क्या है, आर्गुमेंट वैल्यू 1 है। और आर्गुमेंट वैल्यू 1 क्या होने वाली है हमारी यहाँ पे, जो कि हमारी CSV फाइल है। ठीक है, तो CSV फाइल का हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी है उसका पाथ कॉपी करेंगे, वो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगी, सिंपली इस पर क्लिक करूँगी एंड मेरे पास ये GS यूटिल URI जो मेरा पाथ है इसको कॉपी करेंगे एंड इधर जाके फर्स्ट आर्गुमेंट में क्रिएट कर दूंगी इसका पाथ, यानी कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया वो होगी मेरी CSV फाइल। तो चलो, मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट जो हो गया वो होगा डिफाइन। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या होने वाला है मेरा, नेक्स्ट आर्गुमेंट होने वाला है मेरा आउटपुट वाली बकेट जहाँ पे मेरी CSV फाइल क्रिएट होगी, राइट। यहाँ पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड आर्गुमेंट है वो क्या है, मेरा आउटपुट वाला है। जो मेरा लास्ट लाइन लिख रही हूँ, जो मैं सिलेक्टेड डेटा अपना क्वेरी करके निकाल रही हूँ, राइट, ठीक है, उसको मैं CSV फाइल में स्टोर कर रही हूँ एंड वो कहाँ जा रहा है, sys डॉट आर्ग्यूमेंट वैल्यू 2, यानी कि जो मेरा सेकंड आर्गुमेंट है, यानी कि S3 आउटपुट या फिर सिस्टम आर्गुमेंट वैल्यू 2। ठीक है, वो मेरा क्या है, आउटपुट बकेट होने वाली है और उसके अंदर एक फाइल डॉट CSV नाम की फाइल बनेगी एंड उसमें हमारा सिलेक्टेड डेटा जो है वो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे चलते हैं एंड अपनी आउटपुट बकेट का जो है, आउटपुट वाली फाइल का आउटपुट बकेट का बेसिकली पाथ लेकर आते हैं। तो आउटपुट बकेट पे मैं क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पाथ आ गया। ठीक है, इस पाथ को कॉपी करेंगे सिंपली एंड इधर जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सेकंड आर्गुमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारी जॉब आईडी क्या है, स्पार्क स्ट्रीमिंग है। एरिया रीजन हमने एशिया साउथ ईस्ट लिया है, क्लस्टर 1 लिया है, जॉब टाइप हमारा पाई स्पार्क है। मेन फाइल जो हमारी मेन डॉट पी वाई है, यहाँ पे जाके एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, हमारी मेन डॉट पी वाई है ना, राइट। तो ये हमारी मेन डॉट पी वाई है यहाँ पे। ठीक है, ये मेन डॉट पी वाई आ गई। उसके अलावा फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करे अपने। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा जो CSV फाइल हम रीड करेंगे, सेकेंड आर्ग्यूमेंट है जो हमारा पब्लिक बेसिकली हमारा आउटपुट वाला बकेट होगा। ठीक है, तो अब हम ये ज़रा जॉब सबमिट करके देखते हैं ये रन हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द जॉब टू रन। तो सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया हमारे पास स्पार्क स्ट्रीमिंग वाला। तो इट मे टेक अ मिनट और 2 टू रन। तो कोई बात नहीं, हम वीडियो पॉज करते हैं, देन विल बी राइट बैक। ओके, तो हमारी जो जॉब है वो यहाँ पे रन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सीडेड लिखा आ गया एंड मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी आ गए यहाँ पे। ठीक है, 83,439 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मेरे रिकॉर्ड्स भी आ गए। तो इस हिसाब से जो हमने आउटपुट अपना सेकंड आर्गुमेंट दिया था, यानी इस आउटपुट बकेट में हमारा जो है एक CSV फाइल भी क्रिएट हो जानी चाहिए, तो वो भी देख कर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट बकेट है, इसके बैक जाते हैं ज़रा। ठीक है, एंड
ये हमारी आउटपुट बकेट में देखते हैं, एंड ये हमारी CSV फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है, जो हमने यहाँ पे दी थी फाइल डॉट CSV में। ठीक है, तो हमारी CSV फाइल भी यहाँ पे आउटपुट बकेट में क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से हमने किस तरीके से अपनी पार्क स्ट्रीमिंग करी। आई होप आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से हमने क्लस्टर बनाया, बकेट्स में डेटा ऐड किया, एंड देन थ्रू स्पार्क स्ट्रीमिंग हमने पाईस्पार्क स्ट्रीमिंग से एक फाइल डॉट CSV डेटा राइट करवाया अपनी बकेट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।